स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं पर राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां बाढ़ राहत सूची में नाम दर्ज कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ये सकड़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत में जनप्रतिनिधियों की ओर से पीड़ित परिवारों से 200 से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। पैसे ना देने पर उन्हें प्रभावित परिवारों को सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों से वसूली का वीडियो बनाकर एक शख्स ने डीएम को भेज दिया है, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। शख्स ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी को शिकायत की है। वह इस पूरे मामले को डीएम चंद्रशेखर सिंह ने काफी गंभीरता से लिया है। डीएम ने सकड़ा सीओ को कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह है हिंदुस्तान का कल्चर, जहां पर किसी को जख्म हो जाता है तो मरहम लगाने के नाम पर उस जख्म को नासूर कर दिया जाता है, और ऐसा बिहार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। चंदन चौधरी हमारे संवाददाता है मुजफ्फरपुर से, इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। चंदन चौधरी, गरीबों को जो बाढ़ ने जख्म दिया उस पर मरहम लगाने के लिए पंचायत अधिकारियों को, कर्मचारियों को या पंचायत के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं आपने खबर के माध्यम से बताया। अब डीएम साहब इस पर कठोर नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों के हृदय पहले से कठोर हो गए हैं जो बाढ़ पीड़ितों को जख्म के नाम पर मरहम देने की बजाय उस जख्म को नासूर कर रहे हैं। जी हाँ, बस आपको बता दो, यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा इलाके का है। यहाँ लगभग 6.5 लाख लोग जो है बाढ़ से पीड़ित हो चुके हुए थे, जिसके बाद जो है सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दी गई और सभी लाभुकों के खाते पे 6-6 हजार रुपए राशि भेजने का निर्णय लिया गया। लेकिन यहाँ पर निर्देश के बाद यह देखा गया कि सभी वार्ड एक बार फिर से बताएंगे, कितनी राशि इनके अकाउंट में या इनको देने की बात हुई थी? 1000 रुपए? जी नहीं, 6,000 रुपए राशि। 6,000 रुपए, ठीक है जी। 6,000 रुपए राशि सभी लाभुकों के खाते में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इस बीच में बिचौलिया और दलालों के द्वारा हर लाभुकों से 200 से 500 रुपए की वसूली पूरे इलाके में स्टार्ट हो चुकी हुई थी। जी, किसी व्यक्ति के द्वारा जब यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, तब यह मामला उजागर हुआ और इसके बाद पदाधिकारी जो है पूरी तरह से सख्ती से पेश आ रहे हैं और सारे मामले की जांच करवाई जा रही है। जी, कितने लोगों का ये पूरा एक संगठन है जो इस तरीके की, इसको वसूली कहेंगे, अवैध तरीके से वसूल किया जा रहा है? पैसा मिलना चाहिए था गरीब आदमी को जिसका घर उजड़ गया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, जिसके पास जलाने के लिए अच्छे क्वालिटी के, अगर हम बात करें जो एलपीजी की बात कर लेते हैं या इसके साथ साथ हम केरोसिन की बात कर लेते हैं, वो तक नहीं है, लकड़ियां गीली हो गई हैं, और ऐसे लोगों से 200, 500 रुपए उगाए जा रहे हैं। लगभग औराई और कटरा और सकरा इलाका जो है पूरी तरह से बाढ़ पीड़ित इलाका था। वहाँ लगभग जो है 6 लाख लोग जो है बाढ़ से पीड़ित हो गए थे। सभी पंचायत में, हर पंचायत लगभग 26 वार्ड का होता है। सभी वार्ड में एक वार्ड सदस्य को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी प्रत्येक घर में जाकर और सभी लाभुकों का नाम जो है लिखकर और प्रखंड स्तर से उसके बाद वह जिला स्तर में जाया जाता है। लेकिन उस बीच में जो है कि सभी लोगों का बांधा हुआ रहता है। 200 से 500 रुपए की उगाही होती है। इसमें वार्ड सदस्य की सबसे अधिक भूमिका रहती है पैसे उगाही करने में। शुक्रिया चंदन, इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। बाढ़ का मारा, घूस का सहारा ले रहे हैं लोग। जेडीयू नेता है हमारे साथ अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी जी, स्वागत है आपका। जी जी। अशोक चौधरी जी, मुजफ्फरपुर से खबर सामने आ रही है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सहारा देने के लिए सरकार ने 6-6 हजार रुपए देने की बात कही थी, दिए भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें से 200, 500 रुपए का खेल हो रहा है जिन लोगों को जिम्मा लगा गया। एक कहावत भी है कि जिस बाढ़ को रखवाली के तौर पर खेत के लिए देखा जाता है, वही बाढ़ खेत को खा रही है। इसको ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। अशोक चौधरी जी, हाँ।
अशोक चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर जुड़ेंगे आपसे, एक बार दोबारा से इनका फोन मिलाया जाए तो हम जानना चाहेंगे कि इनका पक्ष क्या है। लेकिन पैसा अगर नहीं दिया जाता है तो उन परिवारों को सूची से बाहर कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए सरकार राशन देती है, घर खर्च चलाने के लिए इस कोरोना संकट में जिनके रोजगार खत्म हो गए हैं उनको कुछ पैसा मुहैया करवाया जाता है। जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं बाढ़ के चलते, उनके लिए कुछ पैसा अकाउंट में डालने की बात होती है, या जो ब्लॉक, इसके साथ साथ वार्ड के प्रधान जो होते हैं उनको जिम्मा दिया जाता है, लेकिन वही लोग उसमें से वसूली करते हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अशोक चौधरी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं जी सर, बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप सर? ये थे कि चलिए, आवाज नहीं आ पा रही सर आपकी। हम शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, लेकिन आपको हम बता दें एक बार फिर से, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो, कि जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया, मुजफ्फरपुर के कुछ एक गांव का ये मामला है जहां पर कई हजार लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, घर उजड़ गए हैं उनके। उन लोगों से जो पंचायत के अधिकारी हैं, पंचायत के कर्मचारी हैं, जिनको ये कहा गया है कि आप लोग सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वहां तक पहुंचाइए, लेकिन वो वहां तक पहुंचाने से पहले उन लोगों से वसूली कर रहे हैं 400, 500 रुपए। और उसके बाद अगर वो उस बात को लेकर इनकार करते हैं कि अगर आप ये पैसा नहीं दोगे तो आपको उस बाढ़ पीड़ित की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी का काम हो रहा है। जिन लोगों को, जिन कमजोर गरीब लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, सरकार की दी हुई पहुंचनी चाहिए थी वहां तक, वो पहुंचती नहीं है। पहले ही बेचारे पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके जख्म हो चुके हैं इस तरीके के, उन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उनको और ज्यादा कहीं ना कहीं गहरा करने की कोशिश की जा रही है।